अंशु सुपरी पहुंच गई। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि कल भतीजे की वीडियो आई, उन्होंने कहा कि फ़ोन आया है कि या हम अंशु को लेके जाएं या वो लोग आ रहे हैं अंशु के लेने, तो हमको अंशु को भेजने जाना है। बहुत सुबह सुबह उठे, अपना तैयार हुए और वहाँ से दिखाया कि हम जा रहे हैं सुपरी अंशु को लेके। फिर उसमें दिखाया गाड़ी में ढेर सारा सामान रखा था। अंशु से बात किए क्या क्या है, तो अंशु ने बताया सब ये क्या टेडी बियर है, टॉयज है, खाने का सामान है वगैरह वगैरह सब बताया। वो लोग लेके अंशु को शिवपुरी पहुँचे। फिर जो है यहाँ शिवपुरी अंशु गई, मिली अपने जो है बुआ से, फूफा से अच्छे से मिली, बुआ से मिली। फिर पड़ोसी भाई भी दिखे, आए बाद में। थोड़ा सा कुछ सर सामान अपना गाड़ी से निकाल करके अंदर ले जा रहे थे, जो उनका काम है कि कोई आ जाता है तो तुरंत आ करके जो थोड़ा वीडियो चमकाने के लिए गाड़ी से अपना कुछ सामान उतारेंगे, उनके यहाँ जाएंगे। उसी उसी समय उनका वो रहता है कि हाँ, गेट खुला है, किसी तरह हम एंट्री कर लें अंदर जा करके और फिर अपना ब्लॉग बना ले, चमका लें। इसीलिए तुरंत आए वहाँ से, अपना अंदर दिखे थोड़ा सा उनके साथ, भतीजे के साथ, अंशु के भाई के साथ। फिर अपना लगे रहे। फिर उनका कुछ अपना गाड़ी का, फिर यहाँ से लोग अपना रुके थोड़ी देर। फिर भतीजों को वापस जाना था। फिर पड़ोसी भी पीछे पीछे लगे थे पूरे उसमें। फिर उनकी गाड़ी ख़राब थी, गए वहाँ गाड़ी बनवाए अपना। पड़ोसी भी वहीं कहीं अपना थे, जहाँ गाड़ी बनवाते रहे होंगे वहीं गए होंगे। फिर पड़ोसी भी साथ में लगे थे पूरा। फिर उसके बाद गए भतीजे, उनसे जो है, जो उनके अंशु के भैया हैं, वो दोनों लोग, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया गाड़ी बनवाने के लिए। वहीं से हमको लगता है पड़ोसी भाई गाड़ी के पार्ट्स लाए होंगे, क्योंकि इनका परिचय है। गाड़ी बनवाए होंगे, वहीं से वो बटोर लाए होंगे अपना, देख देख के जो जो पार्ट्स था अंदाज से वो पार्ट्स वहाँ से। पुराना जैसे रहता है भाई, कूड़े कबाड़े में बहुत पड़ा रहता है, बड़ी पुरानी गाड़ियाँ जो टूट फूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ढेर सारे पार्ट सब जगह मिल जाते हैं, वही नहीं सब जगह मिल जाता है। कबाड़ में कटती हैं गाड़ियाँ, वहीं से कहीं से अपना उठा लाए होंगे। वही अपना दिखाए होंगे कि ये दिखा दो, बस सारा सबूत ख़त्म कर दो। आखिर सबूत क्यों ख़त्म किया जा रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। ये सबसे बड़ा अपमान है। यहाँ जो करो किसी को नहीं दिखता, लेकिन ऊपर वाले बराबर न्याय न्याय सबके साथ करते हैं। और भगवान की जब लाठी पड़ती है तो रोने का आवाज़ नहीं देता है, टाइम भी नहीं देता कि आप खुल के रो लें। चट से पड़ा, पट से आप उसका निवारण हो जाता है। इसलिए किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और उसमें आपका फ़ायदा क्या है? हम कहते हैं उसमें आपका क्या फ़ायदा है? एक लड़की घर से बेघर हो गई, ठीक, उसके सास ससुर किसी के भरे कहने में पड़े हैं कि क्या कहने में। आपको तो सही राय देना चाहिए, दो बच्चियों का सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, पड़ोसी होने का खूब अच्छे से फ़र्ज निभा रहे हैं। उसके बाद क्या है, आप पहले राजवीर जी के साथ, या राजवीर जी के साथ कभी हमको उनके घर में नहीं दिखे, लेकिन अब जो है जैसे गेट खुलता है वैसे आप तुरंत दिखते हैं। तो किसी के घर में ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे भी घर में यही हुआ था, हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी ने ही धोखा दिया था। उसमें क्या हुआ था, हमारे देवर से और सास से कुछ लड़ाई हो गई थी आपस में, जैसे होता है, ऐसा नहीं है। तो कुछ सामान इधर उधर दे दी थी नंदों को, तो वही अपना पूछ रहे थे, कुछ अपना हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, वो अपना गुस्सा होने लगे। हमारे पड़ोसी ने क्या किया, धीरे से माता जी को, माता जी बुजुर्ग थी, मतलब चलती फिरती थी, आती जाती थी, धीरे से बुला करके अपने घर में रखा। उसके बाद रात में उनको हमारे ननद के यहाँ भिजवा दिया, पूरा बखेड़ा तैयार करवा दिया। अरे तुमको बहुत हमदर्द था, तुम अपने घर में रखती, हमको बुलाती, कहती कि यहाँ हैं, परेशान ना हो, हम रखे हैं, अभी बाद में जाएंगी, बात खत्म हो जाता उतने पे। लेकिन नहीं, माता जी गई उनके यहाँ, बुला ली धीरे से, माता जी बाहर निकली, वो बुला ली, बहला फुसला के अपना पढ़ा के चरका पट्टी और उनको भेज दी। ऐसा किसी को पड़ोसी को नहीं करना चाहिए। आज तक मेरे घर में उसी भेजने से आज तक क्लेश बना है। माता जी गई, फिर वहाँ से गई जेठ के यहाँ चली, फिर आई घर पे, उसके बाद फिर धीरे से फिर गई, आती जाती रहती थी, लड़कियों के यहाँ सब लोकल में है, अपना आती जाती रहती थी। उसके बाद किसी षड्यंत्र के उससे जेठ आए,
दिखाने चक्कर में उनको ले गए, फिर वसीयत करवा लिया, जबकि वो दस्तखत नहीं करती थी, नहीं की हैं, वो ऐसे अंगूठा टाप कहीं धोखे से लगवाए हैं, जो कुछ किए हैं। और उसके बाद आज ये है हम लोग को मुकदमा लड़ रहे हैं सिर्फ पड़ोसी के चक्कर में। अगर पड़ोसी जरा से भी सहयोग देते तो आज ये मेरे घर की दुर्गत न होती। अब 2 पड़ोसी हैं, दोनों ऐसे हैं। एक पड़ोसी तो पहले से ही कान भरते थे जिठानी के सास ससुर के बीच में, उसमें लड़ाई कराते थे, नंदों के बीच में लड़ाई कराते थे, पूरा भरपूर मजा वो लिए। आज उनकी ये स्थिति है कि उनका स्वयं लड़का नहीं है, उनके 2 लड़कियों 3 लड़कियां थीं, 2 लड़कियों को वसीयत किए, एक लड़की स्वयं नहीं पाई, वो लोग भी नहीं पाए। जो है जितना ज़मीन था वो पट्टीदार लोग कब्जा कर लिए। लड़का वही कोरोना में ख़त्म हो गया, जो कि भरतपुर में रहता था, लड़का भी कोरोना में ख़त्म हो गया। क्या मिला करके? कुछ नहीं मिला, सारा धन बर्बाद हो गया। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए किया जाता। आज बच्चों के भी उपयोग में तो नहीं आया, क्योंकि मेरा यही क्रम था, कर्म के अनुसार वो जो है चला गया। न धन रहा, न धन खाने वाले रहे, सारा धन बर्बाद हो गया। किसके लिए आपने छल का कपट किया, बेईमानी किया, सारा कर्म यहीं धरा रह गया। एक लड़के की लकड़ी भी नहीं लड़के के हाथ से आपको मिली। ऐसे धन से क्या फायदा? और ऐसे पड़ोसी को किसी के घर में आग नहीं लगानी चाहिए। कि कोई भी पड़ोसी हम करें, कोई भी पड़ोसी हो, किसी के घर में आग नहीं लगा। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा मत करिए। इसका परिणाम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भोगना पड़ता है। आज तो अच्छा लग रहा है, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं। फिर अंशु वहाँ पहुँच गई, अपना अंशु को छोड़ करके अपना धीरज गाड़ी वगैरह बनवा करके रात में निकल गया। अंशु का ब्लॉग नहीं आया, पता नहीं क्यों अंशु नहीं डाल रही हैं। उनको रोका गया है कि क्या कहा गया है, नहीं डाल रही हैं। वहाँ से चले तो कह रही थी मम्मी पापा भी बहुत रो रहे थे, सब लड़कों से बच्चों से मिल रही थी, जैसे कि बनावटी मिलना होता है, ज़्यादा कूदना उछलना उस टाइप का। लेकिन चलो ठीक है, आ गई, आना चाहिए, बाबूजी माताजी का सेवा भी करना चाहिए, ठीक है रहेगी। तो थोड़ा अकेले में थोड़ा बुढ़ापा बहुत ख़राब चीज़ होती है, और थोड़ा टेंशन तो हो ही जाता है। जब उनको भी टेंशन रहती होगी, ऐसा नहीं है उनको टेंशन है, क्योंकि वो दूसरे के कहने में चलते हैं, अपने बुद्धि से चल नहीं पाते हैं। ऐसे ही मेरी सास थी, पूरा घर भर मेरा बर्बाद हो गया। ससुर हमारे नहीं थे ऐसा, वो मानते ही नहीं थे कहना, पूरा घर बर्बाद हो गया मेरा। आज हम लोग क्या है, सब आपस में लड़ रहे हैं। वैसे ही बता रहे हैं कि जो दूसरे की बुद्धि से चलता है उसका घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए दूसरे की बुद्धि से कभी नहीं चलना चाहिए। सब जगह अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अगर दूसरी की बुद्धि से चलोगे तो खाई में गिरना निश्चित है। इसलिए जो है किसी की दूसरे की बुद्धि से नहीं चलना चाहिए। दूसरे की बुद्धि से चलने से ही पूरा घर बर्बाद होता है। लेकिन पता नहीं कैसी सरस्वती जी मत फेर देती हैं कि उसको उसी की बात ही अच्छा लगता है जो घर बर्बाद कराने वाला होता है। और इसमें तो लोग सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, अरे हमको कुछ मिल जाए, अरे हमको कुछ मिल जाएगा, अरे हमको कुछ मिल जाएगा। ऐसे नहीं कोई लगा रहता है। हमारा पूरा घर हम देख लिए हैं, पूरा बर्बाद हो गया। सब ले लेके जेवर कोई और ले गया, पेंशन कोई और ले गया, जो माता जी पहने थी कोई और ले गया। हम लोग कुछ नहीं पाए। चलो ठीक है, नहीं पाए, ऊपर वाला देगा। ऊपर वाले के प्यास अन्याय न्याय न्याय सब है। ऊपर वाला कम खाओ गम खाओ। अगर ऊपर वाले जन्म दिए हैं तो खाने के लिए भी कहीं ना कहीं से इंतजाम होगा, और रहने के लिए भी इंतजाम होगा। खैर हम तो घर में हैं, मुकदमा चल रहा है, दीवानी कर दिया है हम लोगों ने, चल रहा है। जब होगा फैसला तब देखा जाएगा, उसमें सर का क्यों खपाएं। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है वही हम बता रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी ट्रेजेडी रहती है। अगल बगल का, अगल बगल वाले लग गए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। घर सुधर ही नहीं सकता। अगल बगल वालों को नहीं लगना चाहिए, अपने घर में देखना चाहिए कि मेरा घर कैसे चल रहा है, क्या है। और आज का नहीं, आगे का भी सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे के ऊपर इसका असर आएगा। अब बाबूजी क्यों मुकर रहे हैं, बाबूजी को साथ देना चाहिए। अंशु गई थी, क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो सपना बताई थी। अंशु
कॉल रिकॉर्डिंग पड़ा है सपना के उसमें। तो उस दिन इतना होने के बाद अंशु फिर वापस आई, उनके घर वाले भेजे। अब क्या है भाई, अंदर की बात वो लोग जाने, ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन आई है, ठीक है, आओ अपना करो, सेवा कर तो करना ही चाहिए, ज़रूरी है, उनकी भी बुढ़ापा है। रहोगी तो एक रोटी बना कर दोगी, खाएंगे, आराम से बैठेंगे, कोई ज़रूरत पड़ जाए, बाबूजी कहीं चले जाते हैं स्कूल तो माता जी अकेले रहती हैं, तो रहना भी ज़रूरी है, हम तो यही कहते हैं, ठीक है। लेकिन इतना भी ना घृणा करो कि अगला जो है एकदम परेशान हो जाए। एकदम सपना परेशान है, कल उसकी देखे हैं ब्लॉग में, इतना कि बेचारी परेशान है दौड़ भाग करने से। इतना किसी को परेशान नहीं करनी चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने के सिवाय जो है उल्टा ही उसी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, उनके मायके वालों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि जो है हम अगर अपने रिश्तेदार को देंगे सपना देगी। सपना के पास है क्या? सपना ने 2 घर लिया है, मायके वालों को देगी क्या? आपके पास आपके बच्चे नहीं हैं, पोतियाँ नहीं हैं, उसके पास तो उसके 2 बच्चे हैं। भगवान करे वो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए, भगवान उसकी लंबी उम्र दोनों बच्चियों के दे, सपना की लंबी उम्र करे कि बच्चियों के ऊपर कोई कष्ट ना आए। आगे सब दिन भूल जाएगा, बच्चियाँ बड़ी होंगी, कल को पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगी, अपने बाप का नाम रोशन करेंगी, माँ का नाम रोशन करेंगी। पिता तो कह इस दुनिया में है ही नहीं है, लेकिन कहीं भी होंगे तो देख रहे होंगे अपने बच्चियों को। ऐसा नहीं है, उनका आत्मा भी कष्ट में होगा कि हमारी बच्चियाँ इतना जो है, हमारी बीबी इतना जो है दौड़ भाग कर रही है, बच्चियाँ हमारी आज बिना छत के हो गई थी। लेकिन सपना ने कहो एक छत छोटा खरीद लिया है, बच्चियाँ सुरक्षित हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।